बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम आनी था। आनी अद्भुत सपने देखती थी और उसमें हमेशा से कुछ विशेष था। एक दिन जब आनी गांव के जंगल में घूम रही थी, वह एक रहस्यमय द्वार पर पहुंची। द्वार पर एक चमकीला सितारा था जिस पर सपने सच होते हैं लिखा हुआ था। आनी ने सितारे को छूने के बाद एक अद्भुत शक्ति से लबरेज हो गई। सचमुच उसके सपनों ने जीवन में जादू कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा मुद्दा उठा जहां लोगों को पानी की कमी थी। आनी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके गांव के लिए एक जादुई कुआं बनवा दी। वह जादुई कुआं हमेशा पूरा रहता था, भले ही कितनी भी बड़ी या छोटी होती चली जाती थी। गांव वाले खुश थे और आनी की महान शक्तियों का आभास हो रहा था। एक दिन एक दुष्ट राजा गांव को कब्जा करने का निर्णय लेता है। राजा ने गांव वालों को कहा, तुम्हें मेरे सेवक बनना होगा और मेरे लिए दुर्योधन जीतना होगा। आनी ने गांव वालों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ खड़ा होने का निर्णय किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके गांव को सजाना शुरू किया और उसने एक अद्वितीय सेना को तैयार किया। युद्ध का दिन आया और राजा ने अपनी बड़ी सेना के साथ गांव पर हमला किया। आनी ने भी अपनी सेना के साथ उत्तरदाता का रूप लिया। बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई और दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ टकराईं। आनी ने राजा से मिलकर कहा, युद्ध से पहले हमें समझौता करना चाहिए। राजा ने इस प्रस्ताव को मना किया और युद्ध जारी रखा। इसके बाद आनी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके राजा को अचानक एक और दुनिया में भेज दिया। गांव वाले और आनी की सेना खुश थीं क्योंकि उन्होंने राजा को हराया और अपने गांव को बचा लिया। आनी ने सबको यह सिखाया कि अगर हम सच्ची मेहनत करते हैं और अच्छाई के लिए लड़ते हैं तो हमें हमेशा जीत मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी मेहनत और साहस से हार नहीं माननी चाहिए। हमारी मेहनत और आत्मविश्वास ही हमें सच्ची जीत तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद से गांव वाले और आनी ने मिलकर अपने गांव को और भी सुंदर बनाया और इस प्रकार आनी ने अपनी मेहनत, साहस और जादुई शक्तियों से अपने गांव को खुशियों और समृद्धि का स्रोत बना दिया। और इसी खूबसूरत कहानी के साथ हम इसे ख़त्म करते हैं और एक नए सफलता भरे आरंभ की ओर बढ़ते हैं।